So, hi Divyanka, welcome on Cine Speaks. हेलो जी, थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप वैसे भी बहुत फ्रेश लग रहे हो। हाँ, फ्रेश हूँ हम्म। क्योंकि बढ़िया आज वर्कआउट किया है। ओहो। अम, अच्छे चिल्ड आउट मोड में हूँ आज। इंटरव्यू दे रही हूँ आपको। सो या आज थोड़ा सा मेकअप किया, बाल ठीक किए। सेम यार, मैंने भी आज मेकअप कम से कम 6-7 मंथ्स के बाद किया है। ओह चलो, अच्छा, बहुत मुबारक हो लॉन्ग नई गैप के शुरुआत। बाद। या सो कैसा चल रहा है। आई या टेल मी। नहीं नहीं, मैं तो ये कह रही थी कि मुझे मेकअप करने में बड़ा आलस आता है, तो एक आई शेडो भी अप्लाई करने में ऐसा होता है, "हाय, क्या मेहनत हो रही है।" बट ऑफ कोर्स आई वाज श्योर कि आपके साथ कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छा होने वाला है। ऑफ दैट कोर्स। केप्ट मी गोइंग एंड मैं आ गई। ऑफ कोर्स एंड थैंक यू दिव्यांका, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू। प्लेजर, तो क्या एब्सोल्युटली। क्या बोले, दिव्यांका बोले या मगर रानी बोले या खतरों के खिलाड़ी बोले, ओ माय गॉड। हाँ, डेयर डेविल। हाँ। मैं तो लोगों को पहले भी कहती थी कि हम्म। मुझे बहुत पसंद है एडवेंचर, कोई मेरे को हम्म। सीरियसली नहीं लेता था। उन्हें अच्छा। लगता होगा ना, ओ गोलू मोलू चेहरा और हमेशा सीरियल्स करने वाली बहू ऐस वाली लड़की। आई स्वेयर। ये क्या एडवेंचर करेगी। कोई हम्म। यकीन ही नहीं करता था। हम्म। तो अच्छा हो गया, चलो ये शो कर लिया तो मैंने एंजॉय भी कर लिया और हाँ। लोगों ने मेरा एक दूसरा रूप भी देख लिया। और एक अच्छी बात ये हुई है कि लोगों को ये पता लग गया कि भाई टाइपकास्ट नहीं करना चाहिए किसी किसी को भी। किसी के अंदर कोई भी रूप हो सकता है। हम्म। तो क्या लगता है अब ये दिव्यांका कहीं रोहित शेट्टी की फिल्म में जल्दी दिखने तो नहीं वाली है। हम्म। अजीब बात ये है कि सब मुझसे यही सवाल पूछ रहे हैं। हम्म। आप लोग यही सवाल रोहित सर से क्यों नहीं पूछते? जल्दी ही पूछेंगे, आप बोलो तो जल्दी आपके लिए गड़ी अच्छी स्क्रिप्ट रेडी करके लेके आते हैं दिव्यांका। हाँ, हाँ, मैं तो एक्शन हीरो कहती वाली। हूँ। देखो, हमारी इंडस्ट्री में ना सब कुछ टाइपकास्ट हो रखा है कि एक्शन हीरो करेगा, हीरोइन हम्म। हॉट एंड हैपनिंग होनी चाहिए, ग्लैमरस होनी चाहिए, जिसके ऐसे ऐसे बात। बाल उड़ने चाहिए। क्यों भाई? क्या हम जैसी लड़कियां जो कि एवरेज लुकिंग है, मीडियम बॉडी साइज्ड है, क्या हम लोग धमाल नहीं कर सकते? क्या हम धाकड़ नहीं हो सकते? क्या हम बड़े बड़े एग्जैक्टली। स्टंट्स नहीं कर सकते? सब कर सकते हैं। अभी जरूरत है तो लोगों के जो थॉट प्रोसेस है उसको चेंज करने की है। एंड अब रोहित सर ने तो देख ही लिया है मेरा रूप। तो आई होप समडे कुछ स्टंट और का ऑफर आ जाए। बिल्कुल, और रोहित सर को एक ही रूप में कई सारे मल्टीपल टैलेंट भी मिल जाएंगे इसी बहाने, मतलब हीरोइन भी सुंदर आप हो ही, एक्शन आप कर ही लेती हो, स्टंट्स में नंबर 1 हो, डेयर डेविल हो, तो फिर तो सब कुछ मिल गया उनको तो, राइट। देखो, मैंने उनके सामने ऑफर रखा था कि आप मेरे को स्टंट वाली बना लो, अपने आप हम्म। स्टंट हम्म। वुमन रख लो। सो हम्म। कुछ नहीं तो एटलीस्ट वहां मेरे अरमान पूरे हो जाएंगे। ऑफ कोर्स। और विवेक ने आपका ये रूप देखा था या खतरों के खिलाड़ी में पहली बार देखा उन्होंने। उन्होंने थोड़ा थोड़ा देखा था, उन्हें लगता था कि अच्छा। हाँ, ये हम्म। लड़की डेयर डेविल है। इनफैक्ट हम्म। उन्होंने ही मुझे काफी पुश किया था जब मैं काफी कॉन्टेम्पलेट कर रही थी कि मैं शो करूं नहीं करूं। हम्म। बिकॉज आई वॉज नॉट सो श्योर कि मैं हम्म। फिजिकली वहां पे स्टैंड कर पाऊंगी कि नहीं, बट ही हम्म। न्यू कि आई हैव रियल पैशन फॉर दिस। क्या। बट उन्होंने तो ये कभी शायद सोचा भी नहीं होगा कि मैं इस लेवल तक कर पाऊंगी। वो बस रोज मनाते थे कि टूट फूट के वापस ना आए घर। तो रोज प्रे करते थे। हम्म। जैसे ही मेरा स्टंट होता था उनका फोन आता था, तुम ठीक हो ना, सब ठीक है ना। हम्म। बिकॉज आई जनरली गो ऑल आउट, मैं कभी किसी भी चीज के लिए मना नहीं करती। मैं ये नहीं कहती कि मैं कर नहीं पाऊंगी। आई ट्राई एंड डू एवरीथिंग। सो वो थोड़ा डरे रहते थे कि बीवी सही सलामत वापस आनी चाहिए। अब मतलब ज्यादा इज्जत बढ़ गई होगी नहीं दिव्यांका। हाँ। हाँ, हाँ। ये अंदर की बात है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, बट see where you're मैंने वहां पे talking. ना कुछ कुछ स्टंट्स करने से पहले तो मैं सोच रही थी, हाय मेरे आर्म में स्ट्रेंथ नहीं है, यहाँ नहीं वहां नहीं। विवेक सही कहते थे, आई शुड हैव हम्म। ट्रेन्ड, ये कर रोज करना चाहिए था ट्रेनिंग। मेरी हम्म। तो रुक जाती थी ट्रेनिंग। तो जस्ट हम्म। खतरों के 1.5 महीना पहले मैंने ट्रेनिंग शुरू की, नहीं तो मेरा सब बंद था। अच्छा। सो हम्म। बिकॉज ऑफ लॉकडाउन ऑल्सो, आई नो। लॉकडाउन के कारण हाँ। जिम्स बंद थे, एवरीथिंग वाज हम्म। शट, हम्म। so it was हम्म। हम्म। boring हम्म। to just go out and do it. हम्म। लेकिन जब मैंने कुछ स्टंट्स किए एंड आई रियलाइज्ड कि इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट आर्म स्ट्रेंथ और राइट राइट। स्ट्रेंथ इन योर लेग्स। इट्स मोर अबाउट दिस, व्हाट काइंड ऑफ मेंटल हम्म। स्ट्रेंथ ट्रू। यू हैव। बिकॉज हमारे अंदर वो कैपेसिटी है कि हम अपने आप को
बहुत अधिक लिमिट तक पुश कर सकते हैं। एग्जैक्टली। यू जस्ट नीड टू बी सॉर्टेड विद इन। अगर आपके अंदर जज्बा है, और आपके अंदर भले ही 50% पावर होगा आपके सामने वाले के हिसाब से, बट स्टिल अगर आप चाहोगे ना, देन यू कैन अचीव इट। एंड ये मैंने डिस्कवर किया शो करते करते वेरी कि ओके, आई एम इन अ गुड प्लेस। ट्रू। एंड मैं अच्छा स्टंट करती थी ना, तो मैं ना अंदर से क्रेव कर रही होती थी, काश विवेक क्या होते, काश विवेक ने ये देख लिया होता कि उनकी बीवी ने ये किया है। और वो सामने से देखने का ना, उसका मजा ही अलग होता बिल्कुल है। सही, हाँ। राइट। आफ्टर इट्स बीइंग टेलीकास्ट, एंड टेलीकास्ट के बाद में ना सब कुछ एडिट होकर आता है। तो कई बार वो जो जो सामने आप होते हुए देख रहे होते हो, द स्ट्रगल, द रियलिटी ऑफ इट, वो कहीं ना कहीं थोड़ी मेलो डाउन हो जाती है। तो आई अंडरस्टैंड आई दैट। रियली विश्ड मेनी टाइम्स कि काश विव्या होते। या तो बट जब आप लोग साथ में देख रहे होते हो शो, तो थोड़ा प्राउड लगता होगा कि देखो ना मैंने ऐसे किया, ओ ऐसा कुछ। हाँ? yeah, I was proud of myself and Viv was so proud of Yeah, me. of course. And हम लोग रात को जब देखते थे ना शो, उसके बाद हमारा हमारा जो एड्रेनलिन रश था वो इतना हाई हो जाता था, हार्ट बीट इतनी हाई हो जाती थी हम दोनों की, Oh God. कि फिर हम लोग लंबे टाइम तक सो नहीं पाते थे। तो हमारी कितने रात ऐसा Hmm. हुआ है कि यार अब सोएंगे कैसे, नींद तो उड़ गई। विवेक यूज्ड टू ड्रीम अबाउट खतरों के खिलाड़ी आफ्टर दैट। तो पूरी Seriously? रात कि Oh रात my को सपने God. आ रहे होते थे खतरों के, क्योंकि आप जो लास्ट थिंग जो देखते हो वही सपने में आता है। सो वी Hmm. बोथ यूज्ड टू हैव डिस्टर्ब्ड स्लीप आफ्टर दैट, डिस्टर्ब्ड हैपेनिंग एडवेंचरस Hmm. स्लीप। I know, I know. And you did it so well, दिव्यांका। मतलब मगर को उठाना, पास भी जाने में जान थैंक यू। निकलती है यार। आप तो गोदी में लोरी सुनाते थे। आपको सच में डर नहीं लगता था दिव्यांका? कभी नहीं लगा कि अगर अटैक हुआ तो? मगर से तो नहीं लगा मुझे डर। हम्म। पता नहीं क्यों, मैंने एक्चुअली देखा ही नहीं डर को। मैंने सोचा कि मगर है, अभी तो हम्म। करना ही है, तो हम्म। अगर मगर करने से तो कोई फायदा है नहीं। आई नो। सो अब या तो मगर के नीचे हो जाओ, उससे डर जाओ, या फिर मगर के बॉस बन जाओ। बिल्कुल। तो वो 2 सेकंड का कॉल था कि अब मगर का बॉस बनने में ही भलाई है, तो हाँ, बन गई। लाइक कि चलो बात अब है। इसको बेबी बना लो, अगर अगर डर गई तो फिर तो मर गई वाली बात होगी। सो बिल्कुल बिल्कुल। आई दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि नहीं, ये तो मुझे इनफैक्ट जो हमारे यहाँ के लड़के थे, विशाल, वरुण, उन्होंने बहुत मुझे पेपअप किया था जाने से पहले। हम्म। दी, आप डरो नहीं, आप कर हम्म। लोगे। एंड आई वाज लाइक हम्म। कि मुझे मालूम नहीं था मैं क्या कर पाऊंगी और क्या नहीं। आई हैड हम्म। नो सेंस ऑफ इट। जब तक आप करो नहीं कुछ तो आपको मालूम नहीं होता। तो लाइक देखूंगी क्या होगा। तो दीदी, दी आप तो बस पकड़ लेना उसको, दी आप तो। और फिर जब मैंने एक्चुअली पकड़ ली, लाइक हाँ, ये तो सच में पकड़ लिया। सीरियसली दिव्यांका, दैट इज अमेजिंग, अमेजिंग। मतलब हेड्स ऑफ, मतलब क्लैप है आपके लिए। वैसे मुझे, थैंक यू। वैसे मुझे क्रीपी क्रॉलीज के नाम पे अगर किसी चीज से सच में थोड़ा वो था हिचक, तो वो इंसेक्ट्स, उनसे ओके। मुझे थोड़ा था कि मैं पता नहीं इंसेक्ट्स के साथ कैसे डील कर पाऊंगी। क्योंकि घर में जब भी कॉकरोच होता है तो फिर मैं विव को ही आवाज देती हूँ कि विव, कॉकरोच, डू समथिंग अबाउट इट। मैं कोशिश भी नहीं करती उसको पकड़ने की या बाहर करने की। सो इट्स ओनली हिम सेविंग मी। बट जब वो बारी आई अगेन कॉकरोचेस से, मेरा पहला सामना था जब श्वेता के ऊपर डाले जा रहे थे। ओके। ओके। और फिर आई बिकेम रियली कंफर्टेबल विथ इट। जब कॉकरोच उसके ऊपर था, मेरे ऊपर भी उछल के 4-5 आए। एक ऐसा टाइम आया था जब श्वेता डर गई, उसने या ऐसे हाथ या किया और सबके ऊपर कॉकरोचेस आ गए थे। या सो मेरे ऊपर भी आया था, लाइक ओके, दे आर स्वीट, हार्मलेस, कुछ नहीं कर रहे। तो मैंने बड़े प्यार से उनको उठाया, रखा। देन आई बिकेम कूल विद इट। अब उसका डिफरेंस ये आया है कि अब मैं नीचे वॉक करने जाती हूँ या कुछ वर्कआउट करती हूँ, तो मुझे अब कैटरपिलर्स दिखते हैं, इंसेक्ट्स दिखते हैं, तो मैं उनको अपने हाथ पे लेती हूँ, चलने देती हूँ थोड़ी क्या देर, बात देन है, आई वुड लीव देम। सो आई क्या हैव बात। बिकम मोर कंफर्टेबल विद इंसेक्ट्स नाउ। तो मतलब ऐसा तो नहीं घर की छिपकली कॉकरोच सब साथ में बैठ के आपके साथ गप्पे लड़ा रहे कतई नहीं। मैं अभी भी विवेक को हैं? बुलाती हूँ बाय द वे कॉकरोच के लिए। अच्छा, मुझे लगा आप तो ऐसे उठा देंगे कि चलो अभी यहाँ बैठ जाओ। नहीं, अब ऐसे वो, अब ड्यूटी दे दिए तो दे दिए, हाँ देखो। ना, चेंज नहीं हाँ करना चाहिए। अब, हाँ अभी वो बाहर गए शूट पे, तो मैं घर के कॉकरोचेस संभाल रही हूँ। अच्छा, लेकिन अदरवाइज इट्स हिज जॉब। सही है, सही है। विनर जो बने हैं हमारे अर्जुन जी,
उनके बारे में क्या बोलना चाहोगे? अब थ्रू आउट सीरीज हमने देखा, हमें लग नहीं रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ दिन पहले ये भी रिवील हुआ कि भाई अर्जुन इज द विनर, तो वी वर इन शॉक कि व्हाट, मतलब हमारी मगध रानी हम सब यही सोच के चल रहे थे, तो आप क्या बोलना चाहोगे? अजीब बात ये है हम्म कि मैं ऐसे भी किसी को बता रही थी, हम्म इनफैक्ट मैंने एक इंटरव्यू में कहा, सॉरी एंड मैं रिपीट करूंगी, कि मैंने हम्म अपने पापा को जब बताया फोन पे कि हम्म मैं जीती नहीं हूँ, हम्म और कि आप खुश नहीं हो, मेरे पापा खुश नहीं है, लेकिन अर्जुन के पापा बहुत खुश होंगे आज। हम्म एंड ही वाज जस्ट नॉट अंडरस्टैंडिंग। तो उनको मैंने अलग अलग तरीकों से 10-15 बार बताया, उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं हम्म नहीं जीती। हम्म, एंड दिस इज हैपनिंग विद एवरीबडी। या मैं बिल्डिंग हाँ में अभी भी नीचे जब वर्कआउट कर रही होती हूँ, तो आते हम्म जाते लोग, आप जीते हो ना, आप जीत रहे हो ना? नहीं। हाँ? क्या? क्यों नहीं? आई हम्म हैव टू कंसोल देम। ये उल्टा हो गया है, मैं हारी हूँ। और वैसे हारा हुआ वर्ड भी मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, बिकॉज मैं हारा हुआ महसूस कर नहीं रही हूँ। वो भी नहीं है आप। लेकिन हम्म लेकिन इस पूरे फेज में हम्म ऐसा हो गया है कि जहां मुझे बुरा लगना चाहिए या मुझे फील करना चाहिए, मैं लोगों को बोल रही हूँ, कोई बात नहीं यार, इट्स ओके, इट्स लाइफ। अच्छा किया ना, आपको अच्छा लगा, आपको लगा कि मुझे जीतना चाहिए था, ये मेरी जीत है। सो आई हैव टू पेप देम अप। एंड मैं जब बाहर भी आई थी अपने स्टूडियो से आफ्टर दिस, तो मेरे जो और साथ के लोग थे, उन लोग को भी यकीन नहीं हो रहा था, नहीं नहीं ये सच नहीं हो सकता। फिर उन्होंने 10-15 लोगों से पूछा, हाँ हाँ सच्ची, हाँ यार, हाँ हाँ। फिर वैन में ना ऐसी मायूसी छाई हुई थी, जैसे ही मैं अपने वैन में घुसी हूँ। मैंने कहा क्या हुआ यार, कोई मर गया है क्या? इट्स ओके, लेट्स कट द केक। तुम लोग केक लाए हो, लेट्स कट इट। तुम लोग को मालूम है सफर बहुत अच्छा था, बिल्कुल। एंड वी शुड बी हैप्पी अबाउट दैट। और फिर मैंने सबको पेपअप किया और मुस्कुराई जितनी देर। थैंकफुली मैं रोई नहीं। क्योंकि रोने लायक I कुछ was था like, ही नहीं, मतलब यू, हाँ यू केम एज अ हाँ। विनर, हाँ मींस, नहीं, मुझे कुछ दिन पहले अंदेशा हो रहा था, ऐसे वो हाँ आपकी गट फीलिंग होती है ना, हम्म मुझे कुछ दिन पहले से ऐसे गट फीलिंग हो रही थी कि आई मे नॉट विन, आई मे नॉट विन, मुझे ऐसा लग रहा था। हम्म इनफैक्ट मुझे वहां पे भी शो में भी लग ही रहा था कि मैं कितने भी दूर चला, मैं जीतूंगी नहीं। ऐसी फीलिंग थी मुझे ऑल थ्रू आउट। आई वाज हाँ लाइक आई विल गिव माय बेस्ट, मैं अपना हम्म अच्छा करूंगी, जीतू नहीं जीतू क्या फर्क पड़ता है। हम्म इनफैक्ट जीतने के लिए गया कौन था, मैं तो हाँ, ये हम्म भी नहीं जानती थी कि मैं यहाँ पे 4 एपिसोड्स पार कर पाऊंगी। हम्म और इट वॉज अबाउट फाइंडिंग वन सेल्फ। हम्म हमें कई बार मालूम नहीं होता है कि हम कितने गहरे हैं, हमें मालूम नहीं होती, हम मालूम नहीं होता है, वापस लेती हूँ, हमें कई बार मालूम नहीं होता है कि हम कितने गहरे हैं। ये नहीं मालूम होता कि हमारी क्या कैपेसिटी है। और आप जब तक एक यस नहीं बोलते, आप जब तक एक कोशिश नहीं करते, आप उस भ्रम में रहते हो कि मैं शायद इनकेपेबल हूँ, मैं शायद काफी कुछ नहीं कर सकता या कर सकती। But you have to give it a try. You have to give yourself, your life a try. जब आप अपना जब चांस नहीं दे दोगे ना, जब तक अपनी जिंदगी को, बिल्कुल। अपने टैलेंट को, आप ज्यादा से ज्यादा क्या है, हारोगे ना। जैसे मुझे हाँ ट्रॉफी नहीं मिली, ज्यादा से ज्यादा। हम्म पर उससे ज्यादा बड़ी बात यह है, जो सेल्फ डिस्कवरी होती है, हम्म वो वो लाइफ टाइम जाएगी। आज जो मैंने देखा, सीखा, एक्सपीरियंस किया, इट्स फॉर एवर। करेक्ट, वेरी ट्रू। एक तरफ हमने देखा निकी तंबोली, जो मतलब कैसे रही, क्या किया, वो हम सबने देखा। एक तरफ आप मतलब बिल्कुल बैंग ऑपोजिट। क्या बोलोगे निकी के बारे में? व्हाट वाज रॉन्ग विद हर, क्या हो गया था? नहीं यार, शी इज अ सर्वाइवर। तो मैं आपको एक बात बताती हम्म, हूँ। मैंने एक जगह पे बोला भी था, पता नहीं वो एडिट आउट हो जाए शायद या ना क्या? दिखाया जाए, हम्म, लेकिन मैं एक जगह पे उससे इंस्पायर हुई हूँ। एक हाँ स्टंट में मैंने सोच लिया था, वैसे इंसान अलग अलग लोगों को याद करता है, कोई हम्म मैं शायद अपने पति को कहीं याद करती कि विवेक हम्म ऐसे जो करते हैं, मैं वैसे करूंगी, या हम्म किसी और को। हम्म, बट एक स्टंट था जहाँ पे सीट पे बैठा के कैटापुल्ट की तरफ फेंका गया था, या और हमें हाँ जाके एक नेट को पकड़ना था। हम्म एंड मुझे इतना डर लग रहा था ना, मुझे ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी, मैं हम्म पकड़ ही नहीं पाऊंगी, मैं पकड़ ही नहीं पाऊंगी, मैं पहले ही गिर जाऊंगी, मुझसे होगा ही नहीं। हाँ, तो वो ना अंदर दिक 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 था। और मैंने हम्म फिर क्या सोचा, हम्म, निक्की तंबोली बन जा दिव्यांका, निक्की तंबोली बन हाँ जा। हाँ, क्योंकि
निक्की जहां जाती है उस चीज को पकड़ लेती है। इनफैक्ट वो स्टंट अगर कर भी ले तो वो छोड़कर बाहर नहीं आती, तो वो स्टंट पूरा ही नहीं हो पा रहा होता। उसको अगर पानी में डालना है, आप मजा ले पानी में डाल लो, वो या किधर से भी बचने का या रास्ता निकाल लेती है। ये वो सॉन्ग। बच जाएगी, वो गिरेगी नहीं। मैंने कहा गिरना नहीं है, पकड़ ले, बस पकड़ ले। एंड आई बिकेम अ सर्वाइवर लाइक हर। सो इट्स ओके, क्या सबके बात अपने है। अपना टैलेंट है, अपनी अपनी खूबियां है। या आप किसी से भी कुछ भी सीख के निकल सकते हो, बात ये है। बिल्कुल। और सबसे अच्छा रिलेशनशिप वो मामा और सन का जो रिलेशनशिप था, दैट वाज वेरी क्यूट एक्चुअली। तो क्या बोलोगे, श्वेता के साथ हाँ, आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, क्या कहना चाहोगे आप श्वेता, आगे? श्वेता इज सच अ स्वीट हार्ट। आई एम सॉरी, पूरी हम्म। दुकान हिल गई। या ओके, श्वेता इज सच अ स्वीट हार्ट। मुझे ना बहुत अच्छा लगता है जब विमेन विमेन का सपोर्ट करती है। हम्म एंड मुझे पहले लगा था कि श्वेता बीइंग सो ग्लैमरस दैट शी हम्म लुक्स लाइक, हम्म वो शायद उतना उतना औरतों का सपोर्ट ना करें, बट हम्म बिलीव मी, शी वाज वंडरफुल। एंड आई थिंक एक ना ग्रुपबाजी हो जाती थी वहां पे, हम्म, मेन men together and women together. या Few of the women we stuck together. ओके। So क्योंकि लड़कों को ना जब ऐसा लगता है कि लड़की ऊपर निकल रही, आई थिंक इट्स जेनेरिक। ये खतरों के खिलाड़ी की बात नहीं है। ये हमारे समाज में भी आमतौर पे देखने को मिलता है कि जब एक लड़का देखता है कि लड़की थोड़ा बेहतर काम कर रही है, थोड़ा ऊपर निकल रही है, वो बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं एंड दे कांट टेक इट इजीली कि नहीं ये कैसे हो सकता है। दे वांट टू सप्रेस द वुमन एंड देन दे कम टुगेदर टू पुश द वुमन डाउन। और ये जनरल है, एक साइकोलॉजी है ये, आई थिंक, जो कि धीरे धीरे इवॉल्व हो रही है, बदल रही है। काफी लड़के हैं जो बदल चुके हैं, लेकिन काफियों का बदलना बाकी है। उस उस दौरान अगर ऐसा देखने को मिले कि एक लड़की दूसरे का साथ दे रही है, इट्स हार्ट वार्मिंग, बहुत अच्छा लगता है। और आई थिंक यही होना चाहिए, और मैंने श्वेता से सीखा। शी इज अ वेरी गुड जज ऑफ पीपल। वो जो किसी के बारे में बोलती थी ना, बैंग ऑन, वो सही होता था। ओके। हाँ, मतलब मुझे शुरू में लगा अरे इन्होंने इतने जल्दी कैसे इस बंदे को ऐसे ऐसे जज कर लिया, बट एक्चुअली so it's more of her experience that talks. And yeah, I got very inspired by her. I loved her personality. Yeah, seriously, she's actually really great. Yeah, undoubtedly. And what And a about good actor, Vishal? very good Yeah, actor. of course, of course. Yeah. You as well. विशाल और सना के बारे में जानना चाहेंगे, कितना क्यूट लगता था उन दोनों को साथ में देख के। तो क्या था एक्चुअली में, Yeah. आर दे इन लव और व्हाट एग्जैक्टली इट वाज? Actually में मुझे मालूम नहीं है। I can't comment. व्हाट आर यू I सेइंग? can't comment कि असल में क्या है। They say they are not in love. But maybe not. Maybe they're exploring. Who knows? ये कपल ही जानता है या दो लोग ही जानते हैं कि उनके बीच में क्या ट्रांसपायर हो रहा है। जो भी है अच्छा ही होगा। दोनों बहुत प्यारे हैं। आई नो, बहुत स्वीट है रियली। हम्म। इतने सारे लोग थे वहां पे, कौन सा लगा सबसे तगड़ा कंपटीशन होने वाला है? किसके साथ स्टार्टिंग में डर लगा और बाद में लगा कि नहीं नहीं ये नहीं है, मतलब कोई और है, ऐसा लगा कभी? तगड़ा कंपटीशन मुझे थ्रू आउट हम्म। विशाल से, ओके। वरुण से लग रहा था, जो कि था भी। असल में ये लोग बहुत हम्म स्ट्रांग थे, हम्म और अगर इन दोनों के साथ जाती थी तो लगता था कि हाँ अब भी कुछ भी हो सकता है। हम्म थोड़ा डर लगता था उनके ऑपोजिट खेलने में। और अगर जीत जाती थी उनसे तो बहुत सुकून मिलता था, खुशी होती थी, और वो खुशी प्रेशियस है, उनके लिए तारीफ है। अगर मुझे उनसे डर लगे और उनसे जीतने में मुझे खुशी हो, तो ये उनकी बहुत बड़ी तारीफ है, क्योंकि आई फाउंड देम सो स्ट्रांग। वहीं अर्जुन was okay. I was never scared of him. ओके। कि हाँ, never. महक मुझे लगा था कि काफी स्ट्रांग होंगे। अनफॉर्चुनेटली वो थे भी बहुत स्ट्रांग, बट शी हैड सर्टेन फोबियाज। आई विश अगर उनको वो फोबिया नहीं होते, जैसे उन्हें एक हाइट का फोबिया था जो उन्हें पता भी नहीं था। ये शो अच्छा। ऐसा है ना, कई बार आपको अपने अंदर की कुछ चीजें पता लगती है जब आप वहां जाते हो जाते। सिचुएशन में। उन्हें तब पता लगा कि उनको हाइट और गिरने का फोबिया है। हम्म और वहीं उनको
बर्ड्स का बहुत एक्सट्रीम yeah. फोबिया, एंड शी वाज ऑलवेज ड्रेडिंग इट कि मेरे को कोई बर्ड ना मिल जाए, बर्ड ना मिल जाए. Hmm. एंड शी हैज समथिंग जिसके Yeah, कारण ये which is फोबिया very है. unique phobia actually. Yeah, या never फोबिया, heard ये this kind of a phobia. Yeah. एक्चुअली फोबियाज जो होते हैं ना आपके बचपन के एक्सपीरियंसेस के कारण होते हैं. Hmm. अ, डर क्या है, बच्चा जब छोटा सा होता है तो Hmm. वो कीड़ा भी उठा लेता है, Hmm. वो कुछ भी उठा लेता है, उसको Hmm. तब तो डर नहीं लग रहा होता, उसको तो मालूम नहीं कि इस चीज को छूना नहीं चाहिए. Hmm. जब एक कांटे को छूता है, उसको कांटे से खून निकलता है, चोट लग जाती है, तो उसको पता लगता है कि ये नहीं छूना है. Right, right. या कुछ गरम पकड़ ले और उस गरम से उसको एकदम से हाथ जल जाए, तो उसको Hmm. लगता है कि गरम नहीं छूना चाहिए, आग को Hmm. छूना खराब है. Hmm. तो Hmm. वैसे जो फोबियाज हैं, ये लाइफ में आपके साथ कुछ बहुत एक्सट्रीम हुआ हो. अ, जैसे आप पानी में अचानक गिर गए, मेरे Hmm. साथ भी था. मैं एक बेबी पूल में मैं भागते हुए गई थी, मैं बचपन में सीखती थी Hmm. स्विमिंग. Hmm. मैं बेबी पूल में भागते हुए गई और मैं कूदी, और मेरा पैर सीधे जाके, और मैं छोटी थी पर थोड़ी बड़ी हो चुकी थी Hmm. बेबी Hmm. पूल के लेवल से. Okay. मैं कूदी और मेरा पैर जाके फ्लोर पे टच किया और मेरा विंड पाइप ब्लॉक हो गया. Oh अब my मेरे God. मुंह से, हाँ, तो मेरे मुंह से कुछ आवाज नहीं निकल रही, मैं सांस नहीं ले पा रही. मेरी एकदम हालत ऐसी हो गई थी, क्योंकि आपका विंड पाइप से Of उसके course. कारण ही आप आवाज भी निकाल पाते Yes. हो. Hmm. सो कंप्लीट एयर ब्लॉक हो गया. एंड देन आई वाज स्ट्रगलिंग, एंड मैं ना किसी को बुलाने की कोशिश करी. देन somebody केम, उन्होंने मेरे को निकाला बाहर और मेरा बीट ठोकी जोर जोर से. एंड देन suddenly it came back to normal, otherwise I could have lost my life that day. Yeah. So that was an experience जिसके कारण मैं बहुत वो भी था. एक Hmm. और बार मैं पानी में, रिवर में हम लोग फैमिली नहाने गए थे. Hmm. नहाने क्या, मतलब हम लोग ऐसे पिकनिक कर रहे थे, पानी Hmm. में उतर गए रिवर में. एंड पानी बहुत बहुत ही उथला सा था, गहरा Hmm. नहीं Hmm. था. Hmm. और वहां पे एक मेरे कजिन ने आके मुझे धक्का दे दिया, और मैं ऐसे उसमें गिरी कि मैं ना उठ नहीं पा रही थी. आई वाज टाइनी, तो मैं स्ट्रगल करती रही. तो ऐसे 2-3 इंसिडेंट्स हुए थे. बट अच्छा, तो खैर पहले मैं ये टॉपिक फिनिश करती हूँ. कि नहीं, ऐसे हाँ. कुछ आपके बचपन के एक्सपीरियंस होते हैं जो आपके अंदर डर हमेशा के लिए बैठा देते हैं, एंड Hmm. फाइटिंग इट अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है. कुछ लोगों के डर बहुत ही बड़े हो जाते हैं, और कुछ लोग उससे लड़ना चाहते हैं और लड़ लेते हैं. सो जब खतरों का ऑफर मुझे आया, मैं असल में मैंने विव को बोला, इन्होंने भी बोला कि तुम्हें सीखना चाहिए स्विमिंग, बिना उसके कैसे होगा. तो मैं पहले तो टालती रही कि नहीं. अब मुंबई में इनफैक्ट सारे स्विमिंग पूल्स बंद थे, इंडिया में ही कहीं नहीं मिल रहे थे. सो हम लोग, क्योंकि लॉकडाउन था ना, सो विव कह रहे थे सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा. ही जस्ट वांटेड हिज वाइफ टू कम बैक अलाइव. दैट्स इट. सो मैंने कहा हाँ, कैसे होगा. सो वी वेंट टू भोपाल, एंड वहाँ पे Okay. हमारे एक पहचान के हैं, उनके यहाँ स्विमिंग पूल है. Hmm. अ, तो मैंने 2 दिन के लिए उनके यहाँ पे एक स्विमिंग पूल में एक कोच है लड़की, उसको बुलाया. Hmm. एंड वो 2-2 घंटा क्रैश, एक्सटेंसिव क्रैश कोर्स मैंने उससे लिया है. Oh. जो उसने बेचारी कहती है कि इतना तो मैं किसी को 20 दिन में सिखा पाती हूँ, जितना आपने 2 दिन में सीख लिया. आपका लर्निंग पावर कैसा है. बट हाँ. आई वॉज अंडर द प्रेशर कि मुझे Hmm. सीखना ही है, Hmm. और कोई चारा है नहीं. Hmm. तो इफ यू हैव टू लर्न ऑल दोज Yeah. अल्फाबेट्स विद इन 2 hours, यू हैव टू. Yeah. सो आई डिड. Yeah. तो मैंने स्ट्रोक्स सीखे प्रॉपर, कि स्ट्रोक्स कैसे होते हैं. Hmm. सबसे बड़ा डर था डीप में पानी के अंदर जाना. एंड द मोमेंट शी asked me to leave my hand, oh god, I panicked. मुझे लगा मैं Hmm. डूब जाऊंगी. Hmm. And I'm sorry I'm sharing so much, No, but no, actually please. I'm fans loving will it. like to know this. Yeah, yeah. So Please, they will please. like to know this कि I was actually prepared for underwater. How? Hmm. मैं पहले पैनिक कर गई जैसे ही Hmm. उसने मुझे पानी में अंदर हाथ छोड़ने को बोला डीप में. Hmm. 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 सो फिर उसने ना मुझे समझाया, कहती है पानी आपको ऊपर फेंक देगा, पानी आपको डूबने देगा ही नहीं. या आप हो जो अपने आप को डुबा रहे हो, आप अपने आप को एक बार छोड़ो, मैं आपको लिख के देती हूँ. Hmm. आप डूब के बताओ. Hmm. आप मेरे को डूब के बताओ. आई एम चैलेंजिंग यू. आप डूबोगे ही नहीं. Hmm. मैंने Okay. कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं Hmm. डूबूंगी ही नहीं. Hmm. Hmm. तो मैंने उसको चैलेंज की तरह लिया कि मैं डूब के दिखाती हूँ. एंड अरे. आई लेफ्ट माई सेल्फ. Hmm. हाँ, Hmm. कि मैं तो डूब रही थी अभी, मैं तो हाथ छोड़ती डूब रही Hmm. थी. सो आई लेफ्ट माई सेल्फ, एंड द मोमेंट आई लेफ्ट माई सेल्फ, आई बाउंस्ड बैक अप. कहती अरे आप डूबी नहीं, डूबो ना.
मैंने कहा हाँ, ये क्या हो रहा है, मैं वापस क्यों आ रही हूँ? तो मैंने फिर से अंदर गई मैं कि मैं डूबूंगी, फिर मैं वापस ऊपर आ गई। तो कहती है अगर आप स्ट्रगल नहीं करोगे तो आप अपने आप ऊपर आओगे, पानी का टेंडेंसी होता है वो आपको ऊपर फेंकता वापस है, भेजता है। बट नॉट यू हैव टू नॉट स्ट्रगल, जस्ट लीव इट इजी। फिर मैंने कहा ओके, तो वहां से कॉन्फिडेंस आया कि मैं डूबूंगी नहीं। फिर मैंने अंडर वाटर सांस ले रोकने की प्रैक्टिस की, विव भी आए थे मेरे साथ। तो मैंने उनके साथ भी मैंने कंपटीशन किया कौन कितनी ज्यादा देर रहता है पानी के अंदर। फिर हम लोग ने काफी प्रैक्टिस की पानी के अंदर से कॉइन्स निकालने की। वो कॉइन डालती थी और फिर ढूंढना पानी के अंदर की कहाँ है। विदाउट गॉगल्स इट वाज डिफिकल्ट, बट या वी ट्राइड। सो दैट्स हाउ आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ। तो जो फियर्स थे, वो इंजरी हो मेरा, तो मैंने इंजरी के लिए अपने आप को ट्रेन किया, फिर ये पानी का फियर मैंने अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर किया। इस 1.5 महीने में मैंने एक्सटेंसिव दिमाग को और अपनी बॉडी को ट्रेन किया है, फोकस्ड काम किया है कि भाई नाक कटा के नहीं आना है। और एक्चुअली एंजॉय करना है वहां जाके जो भी है, बजाय इसके कि मैं जाके डरूं। एंड दैट्स व्हाट यू डिड। सॉरी एक्सप्लेनेशन बहुत लंबा हो गया ना। नहीं नहीं, मजा आ जाएगा, मतलब अभी तो बाद में सुनेंगे तो और इंटरेस्टिंग लगेगा, एंड आपके फैंस क्रेजी हो जाने वाले हैं फॉर श्योर। दिव्यांका, बात करते हैं रोहित सर की। आपको कभी डांट पड़ी उससे? नहीं? नहीं, कितना सोचना पड़ रहा है ना। मैं देख रही हूँ। हाँ। बट आई वाज अ हाँ। गुड स्टूडेंट नो। हाँ। जब वो बोलते थे चुप तो मैं चुप भी तो हो जाती थी। मैं एग्जैक्टली। मस्ती भी नहीं करती थी बीच बीच में। मैं स्टंट भी ठीक कर रही थी तो फिर उनको स्टंट के लिए भी पुश करने के लिए डांटना नहीं पड़ा। आई वॉज रादर, मुझे ना दुख होता था अगर मैं नहीं कर पाती थी तो। मुझे ऐसा लगता था अरे यार आई एम डिसअपॉइंटेड सर। वो क्योंकि सर ना सभी कंटेस्टेंट्स को ना अच्छे से बता के समझा के उनपे बिलीव करके उन्हें भेजते हैं। उनमें उन्हें एक बिलीव है कि हाँ, बिलीव है कि ये कर पाएगा, ये डुएबल है। और अगर डुएबल होती है कोई चीज और हम डर के वापस आ जाए या अधूरे में वापस आ जाए, तो मुझे लगता था कि सर का दिल टूटता होगा हर बार, क्योंकि ही इज अ डायरेक्टर और वो चाहते हैं कि उनके लोग उनके बंदे अच्छा करें, जज्बे के साथ करें। तो एक था स्टंट जिसमें मैं मेरी स्टेबिलिटी नहीं बन पाई। मुझे एक रिग में से एक चलते हुए फैन स्ट्रक्चर पे कूदना था, और आई हैव अ स्टेबिलिटी इशू बिकॉज ऑफ माई एंकल इंजरी। तो वो मुड़ जाता है और मैं स्टेबल नहीं हो पाती हूँ। सो दो आई एम वर्किंग ऑन इट नाउ। अब मैं अपने आप को ट्रेन कर रही हूँ कि मैं वो भी पार कर रही हूँ। बट तो जैसे ही मैं गिरी ना पानी में, आई वाज लाइक सॉरी, आई एम सो सॉरी। मुझे अपनी टीम के लिए बुरा लग रहा, सर के लिए बुरा लग रहा। और खैर, सो तो डांट तो नहीं पड़ी, पर हाँ, फर्क मुझे इस बात से बहुत फर्क पड़ता था कि सर को लग कैसा रहा है मेरा परफॉर्मेंस। और आई थिंक आप उनकी उम्मीदों पे उनसे मतलब जो उन्होंने सोचा होगा उससे ज्यादा खरी उतरी है, जितना हम सबको लग रहा था देखने में, राइट? आई थिंक सभी की उम्मीदों से ज्यादा हो गया, हाँ। खुद की भी। बिल्कुल बिल्कुल। तो दिव्यांका, ये जज्बा खतरों के खिलाड़ी के लिए है या फिर थ्रू आउट आप ऐसी ही है कि जब कोई ठान लेती है तो प्रिपेयर करती है उसको अच्छे से रेडी करके फिर उसमें जंप करती है? मैं ऐसी ही हूँ। अगर मुझे लगता है किसी चीज में मुझे कन्विक्शन नहीं आ रहा है, जिसमें मुझे लगता है कि मैं अपना 200% नहीं दे पाऊंगी, या फील नहीं कर रही हूँ अंदर से, वो चीज मैं करती नहीं हूँ फिर। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रिश्ता होता है ये, जैसे हम रिश्तों को निभाते हैं पूरी शिद्दत के साथ, वैसे ही काम भी है मेरे लिए। तो मैंने इस शो के लिए हाँ तब बोला जब मैं पूरी तरह से अंदर से रेडी थी कि हाँ, आई एम गोइंग टू गिव माई 200% टू इट। देयर हैज बिन वर्क जिसको मैंने मना भी किया है, और लोगों को पास्ट में बुरा भी लगा है कि दिव्यांका ने मना क्यों कर दिया। बट शिद्दत नहीं आई तो नहीं आई, अंदर से नहीं लगा तो नहीं लगा, पर लगता है तो मैं दूंगी अपना 200%। और किया भी है मैंने हर शो में। अगर आई थिंक ये जो जज्बा है, इसी के कारण मैं सरवाइव कर पाई टीवी इंडस्ट्री में इतने सालों से। नहीं तो टीवी में जिस तरह से हम लोगों ने काम किया है, 20-20 घंटे काम करना, जो शुरू का एक शो था उसमें एक डायरेक्टर साहब मुझे याद दिला रहे थे, अभी उन्होंने मेरे साथ मोहब्बतें में काम किया, तो वो मुझे याद दिला रहे थे
तुम्हें याद है कि तुम जमीन पे सो रही थी, टेम्पल का सीन था। हम्म, मैंने कहा अच्छा। हम्म, कहते हाँ। और मैंने कहा यार ये कैसी लड़की है, ये लीड है शो की और ये जमीन पे सो रही है। हम्म, मैंने कहा इसके लिए गद्दा वद्दा लाओ, ये कैसे तुम लोग लीड को नहीं देते, अच्छा हम्म, रिस्पेक्ट नहीं देते हो। हम्म, बट दैट्स हाउ आई यूज्ड टू बी कि अभी ठीक है ना, काम हाथ में लिया है, क्या फर्क पड़ता है कहाँ है, कैसे सो रहे उठ रहे। शायद अब फर्क पड़ता है बिकॉज आई हैव गिवन इन सो मच। तब लगता है कि ठीक है, वो एज रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, करेक्ट। लेकिन जज्बा तो वही वाला है अभी भी। क्या बात है दिव्यांका, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आपका। आप पहले बताओ, बिग बॉस में जाने की कुछ चांसेस हैं? मैं बहुत इमोशनल हूँ यार। मैं टूट चले जाओ ना जाऊंगी। एक बार प्लीज। हम सब देखना चाहते हैं। पता है, हम्म, अगर कोई कुछ अनफेयर करता है, बोलता है हम्म, ना, हम्म, मैं सहन नहीं कर पाती हूँ। हम्म, और अगर कोई अनफेयर रीजंस पे लड़ाई भी कर रहा हो, हम्म, ऊंची आवाज में बात कर रहा हो, हम्म, मुझे उतने में तो मेरा दिल दहल जाता है कि यार इसमें चिल्लाने की क्या बात है। तो लोगों को शायद मजा आएगा मुझे टूटते हुए देख के, पर हम्म, मुझे टूटते हुए देख के और मेरी फैमिली को मुझे इस हालत में देख के बिल्कुल मजा नहीं आएगा। आई एम वेरी सेंसिटिव, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग येट सेंसिटिव, हम्म। सो आई रादर टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। ओके। चलते चलते सिद्धार्थ शुक्ला के ऊपर एक क्वेश्चन पूछूंगी दिव्यांका। इतना सैड हुआ है, आप कितना मिले थे उनसे, कितना आप उनको जानते थे? असल में मैं सिद्धार्थ से 2 या 3 बार ही मिली होंगी, और ज्यादा कभी हमारा इंटरेक्शन नहीं हुआ, हम्म, बस हाय हेलो टाइप। हम्म, बट इट वाज डेvastating ऑनेस्टली। उसके बाद मेरा एक पूरा हफ्ता बहुत ही हम्म, अजीब गया है, क्योंकि जब ये हम्म, सिद्धार्थ की खबर आई, हम्म, अ, अचानक इतना यंग इंसान, या, एंड सडनली वो सुशांत का जो पूरा फेज था वो याद आ या, गया। या, एंड वो एक इतना डिप्रेसिंग सा दिन गया है वो हम्म, 2 दिन। एंड फिर अचानक वापस किसी की ऐसी ही खबर आती है हम्म, मुझे 2 दिन हम्म, बाद, हम्म, जो मेरे बहुत करीबी हैं, हम्म, तो मेरा फिर दिल दहल गया। फिर हम्म, वापस किसी की खबर आती है कि किसी को स्ट्रोक हुआ है, मेरे करीबी। हम्म, तो मतलब मेरा तो दिमाग खराब हो गया था। जो एक होता है ना हम्म, रियलिटी चेक की हम्म, जिंदगी, भाई बहुत अनप्रडिक्टेबल है, एंड यू हम्म, हैव टू वैल्यू एंड रिस्पेक्ट पीपल। एक बार वो वापस से रिमाइंडर हो गया। और आई आई रियली होप, विश, ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए, बट सच इज लाइफ। या, मतलब जब आप ये देखते हो अपने सामने होते हुए, आप, क्या होता है, जाने वाला तो चला जाता है, हम्म, हम्म, जो इनको वो पीछे छोड़ कर जाता है ना, हम्म, उनकी हालत देखी नहीं जाती, जो उनके साथ में होता है। दैट्स ड्रेडफुल। ऐसा तब लगता है यार ये होता ही क्यों है, लोग क्यों, अब ये पैदा होते तो जाएंगे भी, बट ये हार्ट ब्रेकिंग है। या, ओह इट्स ओके। वो बात करते तो अजीब सा हो जाता है मन एक्चुअली। तो हाँ जी। सो दिव्यांका, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। हम ना सिर्फ रोहित शेट्टी की फिल्में देखें, हम आपको बॉलीवुड में देखना चाहते हैं, हम आपको ढेर सारे ओटीटी पे देखना चाहते हैं, बस वेट कर रहे हैं आपका। और व्हाट नेक्स्ट दिव्यांका इसके बाद आप? हाँ, या, मैं भी अपने आप को काफी कहीं देखना चाहती हूँ, लेकिन हम्म, इतना सारा कंटेंट है जिसके लिए मैं मना कर रही हूँ, या, जो मेरे दिल को नहीं छू रहा है। बहुत हम्म, सारी स्क्रिप्ट सुनती हूँ, पढ़ती हूँ, और हम्म, ऐसा लगता है नहीं यार, ये वो नेक्स्ट नहीं है जो मैं करना चाहती हूँ। ओके, मैंने काफी बड़े टीवी शोज के लिए, कुछ वेब सीरीज के लिए मना किया है। हम्म, और मैं क्योंकि शायद किसी कुछ खास के इंतजार में हूँ, हम्म, और let's see, I'm just waiting for some great project to come by. I i have so much in my mind, the kind of हम्म, characters that I want to do. I don't want to play another abla bahu, या ऐसी हम्म, बहू जो सबमिसिव है, सबका हम्म, ख्याल रख रही हम्म, होती है। यार औरतें तो रखती है ना ख्याल, हाँ, हम्म, मतलब इट्स नॉर्मल, हम्म, बट इट शुड बी नॉर्मलाइज्ड। हम्म, इट शुड नॉट हम्म, बी ब्लोन आउट ऑफ प्रपोर्शन। ये एक नॉर्मल हम्म, है, एक हम्म, लड़का भी अपने घर का ख्याल रखता है, लड़की भी अपने घर का ख्याल रखती है, लेकिन देयर इज मोर टू अ वुमन, हम्म, मच मोर। लाइक यू बीइंग अ हम्म, जर्नलिस्ट, आप कितने हम्म, अच्छे से अपने घर भी संभालते होंगे, आप हम्म, बाहर का काम भी कर रहे हो, बट हम्म, आपके लिए, आपकी जिंदगी में आपका बाहर हम्म, का काम प्रेशियस है, आपका हम्म, जर्नलिज्म प्रेशियस है, हम्म, राइट? हम्म, मेरे लिए मेरी एक्टिंग प्रेशियस है। हम्म, बट हमारे जो आमतौर पे जो कंटेंट होता है, उसमें टीवी पे, हम्म, हम्म, टू बी स्पेसिफिक, टीवी पे
सिर्फ घरेलू एस्पेक्ट को ही बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है, और जो अन्य कई सारे इश्यूज होते हैं, शायद अगर एक विलेज भी है तो एक लड़की का एम सरपंच बनने का भी हो सकता है, हु नोज, मे बी शी जस्ट वांट्स टू ओपन अ ग्रोसरी स्टोर, और उसको बोला जा रहा है देयर कुड बी मोर टू अ वुमन, एंड वो जो मोर है ना एक औरत का, मैं उस मोर को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। क्या बात है, करोगे आप बहुत जल्दी दिव्यांका। एंड बता दूं, राजीव और आपकी जो वेब सीरीज आई थी चिकन, मैंने उसको बिंज वॉच किया था एंड आई लव्ड इट। दैट इज थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर जल्दी वाचिंग इट। आइए, बार बार आइए, और थैंक यू फॉर योर टाइम दिव्यांका, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए भी। एंड इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। एंड विवेक को हमारी तरफ से हेलो बोलिएगा। एब्सोल्युटली, वो भी लद्दाख में शूटिंग कर रहे हैं, पर क्या बात है, और वहां पे लद्दाख? नेटवर्क भी नहीं होता। आप लद्दाख नहीं गए उनके साथ? कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स थे जो कि यहाँ पे कंप्लीट कर रही थी, हाँ सो अब देखती हूँ, शायद भोपाल चली जाऊं, मम्मी पापा से मिल हाँ, लूंगी, ये भी बहुत ओके। दिनों से ड्यू है। चलिए फिर अपनी जर्नी कंटिन्यू करिए, एंड हमसे टच में रहिएगा हमेशा प्लीज। एंड श्योर, थैंक यू एब्सोल्युटली। सो मच, टेक केयर, टेक स्टे केयर, सेफ बाय। दिव्यांका, बाय बाय। यू टू, बाय। बाय।